हेलो स्टूडेंट, सृष्टि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के PYQ के साथ आपके सामने आए हुए हैं और ये सभी क्वेश्चन SSC 2024 की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी इनका अहम रोल होगा, तो आप इनको देखना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, काल को भारतीय इतिहास के स्वर्णिम काल के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी गुप्त, यह आपका राइट आंसर है। भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में कला, विज्ञान, साहित्य और सांस्कृतिक के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व विकास हुआ था। विशेष रूप से गुप्त शासकों के संरक्षण में साहित्य, मूर्तिकला और स्थापत्य कला में भी उत्कृष्ट कार्य हुए थे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृत शासक था। ऑप्शन 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, यह आपका राइट आंसर होगा। गुप्त साम्राज्य, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, 3री शताब्दी के मध्य में 543 ईसा पूर्व में तक यह फला फूला और चंद्रगुप्त प्रथम ने इस राजवंश की स्थापना की थी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुप्त शासकों ने नामक एक शुल्क लगाया था जो एक हलकर था, जिसका भुगतान हर उस किसान के द्वारा किया जाता था जिसके पास हल था। ऑप्शन 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी हल्वकर, यह आपका राइट आंसर है। गुप्त काल में हल्वकर एक विशिष्ट प्रकार का कर था जिसे सीधे तौर पर किसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हल से संबंधित था। यह कर, जिसे जुर्माना भी कहा जाता था, यह राज्य के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3री शताब्दी में वाकाटक वंश का शासक कौन था? ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी विंध्य शक्ति, यह राइट आंसर होगा। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति थे। विंध्य शक्ति ने वाकाटक राजवंश की स्थापना की थी और प्रवरसेन प्रथम इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वाकाटकों ने गुप्त साम्राज्य के समकालीन शासन किया और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण योगदान भी दिया, खासकर अजंता की गुफाओं के संरक्षण में। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक गुप्त शासक था? ऑप्शन 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी विक्रमादित्य, यह आपका राइट आंसर होगा। विक्रमादित्य, गुप्त शासक विक्रमादित्य, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, यह गुप्त राजवंश के एक महान शक्तिशाली शासक थे। इनके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी हर्षवर्धन, यह आपका राइट आंसर होगा। हर्षवर्धन एक पराक्रमी शासक होने के साथ साथ कला प्रेमी भी थे। इनके शासनकाल में एक प्रसिद्ध चीनी यात्री बौद्ध भिक्षु ह्वेनसांग भारत आए थे और 15 वर्षों तक
भारत में ही रहे। यहाँ तक कि ये नालंदा विश्वविद्यालय में भी रहते थे और बौद्ध धर्म का अध्ययन भी किया था इन्होंने। अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था? ऑप्शन 4 है। चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए हर्षवर्धन यह राइट आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर हर्षवर्धन ही होगा। तो ये ऑप्शन ए हर्षवर्धन आपका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाणभट्ट निम्न में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? ऑप्शन 4 है। चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए हर्षवर्धन यह राइट आंसर है। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत के लेखक थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में कादंबरी और हर्षचरित शामिल हैं। अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ह्वेनसांग जिसका स्वागत तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में किया गया था, सम्राट के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन 4 है। चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी हर्ष यह राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 और ये 9वां ये सब का आंसर हर्ष ही होगा। और ये सारे क्वेश्चन बस पूछने के तरीके अलग अलग हैं, तो इन पे ध्यान दीजिएगा। इसका ऑप्शन सी हर्ष आपका राइट आंसर होगा। ह्वेनसांग जिन्हें तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था, बौद्ध ग्रंथों की तलाश में और बौद्ध स्थलों का दौरा करने के उद्देश्य से यह राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आए थे और राजा हर्षवर्धन इनका भव्य स्वागत किया था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजा हर्षवर्धन अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर तथा कन्नौज के सिंहासन पर बैठा था। ऑप्शन 4 है। चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी राज्यवर्धन यह आपका राइट आंसर होगा। हर्षवर्धन वर्धन वंश का एक प्रमुख शासक था। इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और इनके बड़े भाई राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन को सिंहासन सौंपा गया। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये सारे PYQ आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, तो इनको ज़रूर देखिएगा। और हमारा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच।